राजेंद्र कोश के चौथे भाग पर स्थिरीकरण, अवेयरनेस, जागृति। हरिभद्र सूरी महाराज के दृष्टांत से इतना तो फाइनल पता चलता है कि यदि मन के ऊपर यदि हमने चौकी नहीं रखी, आंदोलन नहीं छेड़ा, तो ये बगावत कर देता है। और बगावत होने के बाद मन नहीं होता है, देह भी नहीं होता है, लेकिन दुख खत्म नहीं होता है। दुख की परंपरा लगातार चलती रही तो उसकी मेन वजह ये थी, मन ने हर बार आत्मा के साथ बगावत की। क्योंकि मन की अवस्था नहीं होती है तो भी आत्मा तो होता ही है, जिसे असन्नी अवस्था कहते हैं। मन रहित अवस्था, असन्नी अवस्था, यानी कि हमारी आत्मा कहीं पर भी रही हो तो भी उसे देह नहीं मिला हो, भोजन नहीं मिला हो, उसे कोई स्वजन नहीं मिला हो, तो भी उस आत्मा ने वहां समय पसार किया है। इसका मतलब कि ये सारी चीजें कोई बदलता रहता है। जो बदलता रहता है उसके ऊपर यदि ज्यादा नजर रखी, ज्यादा उसके प्रति लगाव रहा, तो वो बदलने वाली चीज वो तुम्हें बदलती ही रहेगी। तुम्हारा स्वरूप शाश्वत है, बदले ऐसा नहीं है। तुम पर्याय नहीं हो, तुम द्रव्य हो। तुम्हारी आंतरिक स्थिति परमात्मा तुल्य यानी कि परम शाश्वत है। और वो साक्षात्कार के लिए जिन जिन लोगों ने मेहनत की, जिनने साधना का स्वीकार किया, उनकी आराधना परिपूर्ण हुई। तो मानव जीवन में इतने सारे लोग दिखते हैं, अलग अलग जातियां, संप्रदाय, विधि, क्रिया, अलग अलग जीवन दिख रहे हैं और जा भी रहे हैं। जन्म हो भी रहा है, मृत्यु हो भी रहा है, सब कुछ है। ये सारी चीज कौन निर्मित करता है? कोई कहता है कर्म निर्मित करता है, कोई कहता है भगवान निर्मित करता है, कोई कहता है कि ये सब सब अपने आप चलता रहता है, दुनिया है, क्या करे। ये सारी चीजों में जैन कुल का जन्म जिसका हुआ है, या तो फिर जो समझदार व्यक्ति है, या तो फिर जिससे कुछ धर्म का बोध हो रहा है, ऐसा कोई भी कहीं भी व्यक्ति हो, चाहे कुल कोई भी हो, चाहे क्रिया कोई भी हो, चाहे कोई भी उम्र हो, चाहे कोई भी जगह हो, ऐसे जो व्यक्ति है उसका ये जीवन किस तरह व्यतीत होना चाहिए? यानी कि भूतकाल में जो संस्कार थे उसी तरह व्यतीत होना चाहिए। इसका मतलब जैसे भूतकाल हजारों लाखों भवों का था, ऐसा का ऐसा वापिस रिपीटेशन होना चाहिए। क्योंकि समझदार व्यक्ति जो है उसे इतना पता है कि मेरे अंदर जो पल रहा है, मैं जिस चीज का संग्रह कर रहा हूं, जो चीज मुझे ज्यादा महत्वपूर्ण लग रही है, वो सारी चीजें मुझे धोखा देने वाली है, ये बोध नहीं है, लेकिन जरूर है कि मुझे चाहिए ही चाहिए। उसके अंदर बहुत सारी चीजें रखी है और पता भी चले ना कि धोखा देने वाले, तो भी मन मानने के लिए तैयार नहीं। उसका नाम अज्ञान। बोध होना वो अलग बात है, लेकिन वो बोध सम्यक ना हो, इसके लिए अज्ञान आधारित है। आग जलाएगी, छोटा बच्चा है, उसको बोलो मम्मी दूर रह, ये यहाँ से दूर हो जा, यहाँ पर सब रसोई बनती है, यहाँ पर गरम गरम पानी भी उड़ेगा, वगार होगा, कुछ बनाएंगे पकाएंगे तो तू परेशान होगा। उसको उससे वाकिफ करती है कि यहाँ गर्मी है, यहाँ आग है, तू दूर रहे, फिर भी वो आ जाता है। क्या समझना? उसको बार बार 10 बार 15 बार मना किया फिर भी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसके पास समझदारी का अभाव है, जिसका नाम अज्ञान है, उस अज्ञान के नाते वो उसी स्थिति पे आके खड़े रहता है जहां पर वो अपने आप को दुख में डाल देता है। दुखों का आमंत्रण अपने आप नहीं, यानी कि बाहर से नहीं आता है, दुखों को आमंत्रण खुद देता है और वो परंपरा चलती रही। तो जहां जहां अज्ञान है वहां वहां कर्म बंध है। अज्ञान है वहां मोह यानी कि राग और द्वेष के बंधन है। जहां अज्ञान है वहां पर उसे दुख ही दुख है। क्योंकि ऐसे कई राजा हो गए जिसके पास अपूर्व साम्राज्य था फिर भी दुखी था। ऐसे कई चक्रवर्ती हो गए जिसने 6 खंड जीते फिर भी लगा 7वां खंड मुझे जीतना है। 90 करोड़ सेना वो यदि चले, एक बड़ा 10 किलोमीटर का एक अच्छा सा ग्लास ले लो, बड़ा 10 किलोमीटर का एक कुआं समझ लो तुम, बड़ा कुआं आधा किलोमीटर जितना, 600 मीटर का एक कुआं, नीचे देखने जाओ तो 10 किलोमीटर तक, और अच्छा 600 किलोमीटर लंबा, और इसके अंदर एक 7 दिन के बच्चे के एक बाल है उसके 7 पीस किए जाए, 7 पीस, और वो सारे अंदर डालते जाए। उसके ऊपर से 90 करोड़ सैन्य घोड़ा हाथी सहित वो शस्त्रों सहित निकल जाए तो 1 इंच भी दबना नहीं चाहिए। ऐसा चक्रवर्ती का साम्राज्य, उसे पल्लेपम की उपमा की है। लेकिन बात यह है कि 90 करोड़ सेना चलती रहती है, और 90 करोड़ सेना जब चलती रहती है 6 खंड को जीतने के लिए, तो भी उसकी लालसा खत्म नहीं होती है। यानी कि कौन सा ऐसा पदार्थ है जो तुम्हें परेशान करता है? कौन सी ऐसी चीज है, कौन सी ऐसी भौतिकता है, क्या ऐसी कंडीशन है जो तुम्हें डिस्टर्ब करती है?
एक तरफ देखने जाओ तो आदमी मौत को मांग रहा है कि भगवान मुझे मौत दे दो, मुझे सहन नहीं होता है, अब ये जीना बेकार है, कितना जीना, परेशानियां कोई लिमिट नहीं है, दुख 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 ही चारों ओर है, मौत मांगता है ना। लेकिन वो मौत जब मांग रहता है और मौत मांग मांग के वो सोचता है कि कब मरूं कब मरूं, जब मौत सामने आके खड़ी रहती है तब मना कर देता है कि नहीं नहीं अभी तो जीना है। दुख है, दुख दिख रहा है, परेशान है और कह रहा है कि मुझे जीना नहीं है, और वास्तविक जब परेशानी बढ़ती गई, मौत सामने आ गई तो कि नहीं नहीं जीना है। इसे अज्ञान ना कहे तो क्या कहे, ये अज्ञान नहीं है तो क्या है। तो हमारे अंदर छिपी हुई जो भावनाएं है, अंतर मन, जो हम कई दिनों से सब कॉन्शियस कह रहे हैं, हमारे अंदर छिपी हुई भावना है, उसको निकालने का जरिया कौन सा। अंदर ड्रेसिंग करना है ना, तो फूल लगाओगे तो ड्रेसिंग तो होगा नहीं ना, कोई कपड़ा लगाओगे तो ड्रेसिंग होना नहीं, कोई मच्छर ने काट लिया है या कोई भी ऐसा धातु चाकू या कोई पत्थर कुछ लग गया है, ठोकर लगी, लहू निकला, घाव थोड़ा गहरा हुआ, उसका ड्रेसिंग करना है। तो ड्रेसिंग ड्रेसिंग की चीजों से होती है ना। तुमने कपड़ा लगा दिया, तुमने उसके ऊपर फूल लगा दिया, सेंटेटर छाट दिया, उसके ऊपर सोना रख दिया, तो क्या अच्छा हो गया। जिस चीज का समाधान जिस वस्तु से होने वाला है, यानी कि जो दर्द का समाधान जिस दवा से होने वाला है, उसी दवा का उपयोग होता है। बुखार आता है तो फिर बुखार की ही दवाई होती है, वॉमिट की दवाई नहीं होती। जिसका ऑलरेडी केसेस है, प्रॉब्लम्स है, तो उसको वकील के पास ही जाना पड़ता है, वो हॉस्पिटल में जाएगा तो केस सॉल्व नहीं होगा। विपरीत व्यवहार कोई भी किया तो वो दुखी होना है, ये नेगेटिव है ना, विपरीत है, विरोधाभास है। तुम्हें भूख लगी है और तुम पेट भर के पानी पी लो, 3 लोटा पानी पी लिया, पेट भरा कि नहीं भरा। भोजन जैसी क्वालिटी है नहीं है, पेट तो भरता है लेकिन वो ऑलरेडी अच्छी तरह से आपने काम नहीं किया, प्रॉपर काम नहीं हुआ। पेट भरना भोजन से वो अलग बात है, पेट भरना पानी से वो अलग बात है। केस होना और वकील के पास जाना वो अलग बात है, और केस होकर हॉस्पिटल में जाना वो अलग बात है। हॉस्पिटल में किसी को पता ही नहीं है क्या सॉल्यूशन करना है। दवाई का तुम ऑलरेडी पेपर बताओ कौन सी दवाई है, तुम ऑलरेडी तुम्हारा चार्ट बताओ कौन से फ्लोर पे जाना है, कौन से पेशेंट है, ये सारी चीजें मेडिकल की होती है। यानी कि विपरीत विरोधाभास से जो चला वो दुखी हुआ, वहां उसका पूरा जो भी विजन था, जो भी पुरुषार्थ था, वो प्रॉपर नहीं रहा। यहां पर हमारे अंदर छिपी हुई जो भावना है, अंतर मन जिसे कहते हैं सब कॉन्शियस, उसमें से संसार भरा हुआ है। और हम बात करते हैं कि नहीं हमारा सब पाव प्रणाश तम दिंदे तम गरियामी, जे कोई पाप सेवे तेनो मिच्छामि दुक्कड़म। हाँ, हम तो ये बात करते हैं तस्व उत्तरीकरण पाई चित्तकरण, बोलना है जो जैसे हम बोल रहे हैं, क्या उसी तरह हम भाव मन में भी कर रहे हैं। जीवन में छोड़ो बात, जीवन के आचरण में नहीं आएगा, नहीं आ रहा है, शक्ति नहीं है, छोड़ दो बात। श्रद्धा के स्तर पर, स्थिरीकरण के स्तर पर क्या वास्तविक हमने स्वीकार किया है कि वह पाप वो पाप है। हमारी ये सोच बनती है कि पाप से मुक्त होने का रास्ता मुझे जब भी मिले तब मैं अपनाऊंगा। तो जिसके पास 90 साल की उम्र है, उसके पास ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम नहीं है, घर का, पैसे का, स्वास्थ्य का, सब कुछ बढ़िया है, तो उसे कमाने की क्या जरूरत, उसे धर्म न करने की वजह क्या, उसे 1-2 घंटा 5 घंटा ध्यान करना, भक्ति करना, वो सारा रुक क्यों रहा है। यानी कि उसको पता नहीं है कि आत्मा को नई दिशा पर, नई जगह पर लेके जाना है। तो जीवन के अंत समय तक भी उसे रास्ता नहीं मिलता है, क्योंकि अंतर मन ने रास्ता खोजा नहीं है। ऊपर का रास्ता खोजने से ऑलरेडी ऊपर का ही व्यवहार होता है, ऊपर की ही साधना होती है। भीतर का रास्ता खोजते तो भीतर तक पहुंच जाते। ड्रेसिंग ऊपर से करने वाला, अन्य चीजों से करने वाला, वो दर्द मुक्त नहीं हो सकता है। ड्रेसिंग के लिए तुम्हें स्पिरिट चाहिए ही चाहिए, और ज्यादा घाव है तो ऑलरेडी दूसरी ज्यादा मेडिसिन चाहिए। तो अंतर में यानी कि ड्रेसिंग यानी अंदर का घाव, हमारे अंदर जितने घाव है दिखते तो है नहीं। यानी तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि दुनिया में मन रोगी या तन रोगी ज्यादा है, यदि तुम बोलोगे मन रोगी है तो मैं वापस पूछूंगा कि दवाई है या नहीं है। तुम बोलोगे हाँ दवाई तो है, धर्म की दवाई है, तो वास्तविक वो दवाई काम करती है कि नहीं करती है। तो तुम बोलोगे दवाई काम तो करती है, तो वापस मैं पूछूंगा क्या दवाई तुम्हारे लिए है कि किसी और के लिए है। यानी कि तन रोगी की दवाई है, मन रोगी की दवाई कहां से लाएगा, शास्त्र के वचनों से। कौन से वचन, जो मेरे लिए उपकारी है, जो मैं अपना कर उसे अनुसरण करूं। शास्त्र तो यहां अभी खड़ा कर देंगे 45 आगम, यहाँ विधान राजन को उसी पढ़े 7 भाग। यहाँ ग्रंथालय यानी कि ज्ञान भंडार, लाइब्रेरी लाखों किताबों से भर के रख देंगे। इससे क्या वो अंदर गया हुआ व्यक्ति क्या ज्ञानवान बन जाता है, किताबों को आसपास रखने वाला ज्ञानवान बन जाता है।
तो फिर जो कैशियर है बैंक में, उसके आसपास ऑलरेडी 1000 करोड़ रुपए बैंक में है या सेफ्टी में है, तो क्या वो ऑलरेडी संपन्न बन गया? धन आसपास होना यानी धन संपन्न नहीं है, ज्ञान आसपास होना यानी ज्ञान संपन्न भी नहीं है। लेकिन ज्ञान संपन्नता के लिए अपने आप को ही तैयार करना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास अनंत ज्ञान है, अनंत लक्ष्मी नहीं। हमारे पास अनंत ज्ञान है जो हमारा ऑलरेडी अधिकार है। तो व्यक्ति यदि मेहनत ज्ञान की करे तो अगले भव में साथ देगा। लक्ष्मी के लिए मेहनत की तो पता नहीं है कि इस भव में भी कुछ चेंज हो जाए कि नहीं, हुआ ही है। दोनों भाई का खेल दिख रहा है अंबानी का। लक्ष्मी की ज्यादा जरूरत पड़ती है तो फिर ज्ञान की जरूरत कब? ज्ञान की जरूरत नहीं है तो फिर धर्म फलीभूत कैसे? और धर्म करने वाला यदि धर्म का फल नहीं चाहता है तो उस धर्म के पाया क्या? यानी कि 25 साल तक जिस सिस्टम में रहा है, जो क्रिया में रहा है, उस क्रिया में वो मन का रोगी ही था, क्योंकि क्रिया के साथ मन जुड़ा था जो रोगी था। मन साफ सुथरा, मन शांत होता, मन पवित्र होता तो वो रिजल्ट असरकारक होता, उस क्रियाओं में आदर होता, उस आराधनाओं में बहुमान भाव से ऑलरेडी आनंद होता। अब जहां आदर नहीं वहां आनंद कैसा? जहां अखंडता नहीं है, आराधना अस्खलित होनी चाहिए, अखंड नहीं है, वो आराधना के प्रति सद्भावना कैसी? अपने मन को पूछो कि क्यों मेरे लिए आराधना कुछ समय के लिए, आराधना आत्मा के लिए है कि एक व्यवहारिक प्रसंग है इसके लिए करना है? प्रसंग अनुसार आपके कपड़े, आपके गहने, प्रसंग अनुसार उस व्यक्ति के साथ कैसा रहना करना, उसको क्या रिस्पेक्ट देना, उसके साथ क्या दूसरा रिलेशन मैनेज करना, उसको कुछ काम हो तो कितनी बार पूछना। किसी का प्रसंग है तो 10 बार पूछोगे, किसी का प्रसंग है तो एक बार ही पूछोगे। तो प्रसंग के अनुसार तुम्हारा व्यवहार बदल जाता है। तो क्या ये पर्वाधिराज पर्व पर्युषण प्रसंग है? पर्युषण महापर्व की आराधना, चातुर्मास की आराधना, देवगुरु का सहयोग, धर्म का व्यवहार, ये क्या प्रसंग है, व्यवहार है या त्योहार है? व्यवहार हो तो त्योहार नहीं बनेगा, त्योहार हो तो व्यवहार बन जाएगा। दोनों एक ही चीज है। सीधी बात है कि तुम्हें आंसू आ रहा है किसी के दुख देखकर। एक कुत्ता है, उसका पैर यहाँ रोड पे कट गया और ऑलरेडी कटे हुए पैर से वो साइड पे कोने में बैठा है और वो रो रहा है और आपने देख लिया। आपको इनके दुख देखकर सहानुभूति हुई कि उसके कर्म को देख के आपको सहानुभूति हुई? दुख देखकर हुई। क्यों? क्योंकि तुम्हारे इनर सेंस में, तुम्हारे अंतर मन में छिपा है कि दुख नहीं चाहिए, इसके लिए किसी के दुख में तुम दयालु हो जाते हो। रिवर्स साइकोलॉजी ये है कि वो दुख ऑलरेडी तुम्हें ना आए इसके लिए तुम कमजोर हो, इसके लिए तुम्हारे आंसू आते। और वास्तविक यही दुख के आंसू आते तो इसका मतलब ये है कि तुम दुख का रास्ता पाप अपनाते ही नहीं। एक आंसू हमें दुख ना आए इसके लिए किसी दुख को देखकर हमारे मन में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि हमारे अंदर दयालु है ना, जो कोमलता है ना, वो उसके दुख को लेकर नहीं है, दुख से हमें भय लगता है। इसके लिए दुख से हमें भय लगता है। तुम एक नॉर्मल तुम थिंकिंग करो कि तुम्हारे पिताजी है या दादाजी कोई छोटी उम्र में तुम्हारे आंख के सामने तुम्हारे रिलेशन में कोई मर गए, अब उनको याद करके आंसू आ जाएगा। तो राग का है धर्म, यानी कि राग का व्यवहार है। राग के कारण आंसू आ गए तुम्हें, राग के कारण आंसू आए, अब आंसू लाओ कि उसकी गति क्या हुई होगी। कुत्ता दुखी है, पैर कट गया है, रो रहा है, लहू निकल रहा है, तुमने देखा, तुमको आंसू आए, तुमने क्या सोचा? ज्ञान दशा से कर्म का फल है या किसी ने दुख दिया वो फल है? किसी व्यक्ति द्वारा ऑलरेडी फल मिला कि कर्म द्वारा फल मिला? उसे फल मिला, वो मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो मेरे अंदर छिपी हुई, अंतर मन में छिपी हुई जितनी भी भावना है वो सारा मन रोगी का ही व्यवहार है। मेरा मन रोगी है तो उसकी दवाई क्या? हरिभद्र सूरी महाराज साहब, उनका मन रोगी हो गया, 1444 को पकड़ लिया और पकड़ के जब उन सबको खत्म करने का मन बना दिया तो गुरु भगवत ने कहा कि ये नहीं चलेगा, तुम्हारा मन रोगी रहा तो अनंत काल तक ये रोग खत्म नहीं होगा। रोग खत्म करने का रास्ता एक ही है, मूलभूत परिवर्तन, बदलाव आना जरूरी है। आपको नाखून में मैल भी आ जाता है तो भी आप निकाल देते हो बैठे बैठे। आपके दांत में कुछ छोटा सा भी तिनका भर जाता है ना तो भी जीभ वहां चली जाती है और निकाले बिना चैन नहीं रहता है कि कुछ भी करके निकाल दो। आप चलते रहे और आंख में से कुछ भी तनका पड़ गया ना और आंख तुरंत खड़े रहते, साइड पे आंख साफ करते हो। आंख साफ करने वाला, दांत साफ करने वाला, नाखून साफ करने वाला अपने मन को साफ नहीं करता है? ऐसा क्या? ऐसा कैसा ठोस भरा हुआ है? ऐसा किसने डाल के रखा है अंदर? ड्रिल मशीन डालो तो भी पत्थर टूट जाता है, पत्थर के अंदर चला जाए ड्रिल मशीन। हाँ, कितना हैवी ड्रिल मशीन है। छोटा वेपन्स डालो तो पहाड़ का पहाड़
ब्लास्ट हो जाते हैं। हमारा मन इतना कितना भयंकर रोगी है जिसके कारण हमें ये ज्ञान की बात स्वीकार्य नहीं है। इसके लिए मिथ्यात्व अवस्था में, मिथ्यात्व की 18 पापस्थानक की लास्ट सज्जा है, उस मिथ्यात्व अवस्था का एक वर्णन किया है। मिथ्यात्व परम रोग जे परम संचार परम अंधकारो जी। मिथ्यात्व को परम रोग कहा। अब आप बताओ मिथ्यात्व किसे कहेंगे? इसको तुम कहोगे ये दीपक है, ये फानस है, ये टेबल है, ये कपड़ा, ये भगवान है, ये स्टील है, ये पत्थर है, ये स्टेज है। इसको तुम पहचानते हो मिथ्यात्व को? और मिथ्यात्व का व्यवहार से हो तो पहली बार होनी। सामायिक भी ठा दी, सामायिक का पता था, प्रतिबंध का पता था, प्रभु कौन है, प्रभु की पूजा क्या है वो पता था, पचखंड हाथ जोड़ के लेना चाहिए, पचखंड मुट्ठी मार के पालना चाहिए, गर्म पानी पीना चाहिए, वो सब पता था, बैठ को कीकड़ बिसावना वो सब पता था। मिथ्यात्व पता नहीं था। यानी मिथ्यात्व कौन सी चिड़िया का नाम है? तुम मुझे पूछो कि आप नया कैसे लेके आए? मिथ्यात्व क्या होता है? कोई क्रिया से मिथ्यात्व होता है? मिथ्यात्व कोई पैसे का नाम है? मिथ्यात्व कोई वस्तु का नाम है? कोई खाने पीने का नाम है? मिथ्यात्व कोई कपड़े का नाम है? मिथ्यात्व कोई जगह का नाम है? मिथ्यात्व क्या होता है? जहां पर मन रोगी का रोगी रहे वो मिथ्यात्व, जहां अंतर मन में 18 बातों के प्रति लगाव रहे वो मिथ्यात्व, जहां किसी और के प्रति वैर वृत्ति रहे, स्वयं का परिवर्तन ना होना वो मिथ्यात्व। इसके लिए मिथ्यात्व के साथ जोड़ दिया सारी क्रिया ऑलरेडी निष्फल, सारी क्रिया निष्फल। क्यों क्रिया निष्फल बताई? क्योंकि मन के अंदर जो मलिनता है, मिच्छम परिहर धर सम्मतम, मन की जो मलिनता है उसके लिए तो प्रोसेस नहीं की। कोई भी चीज की प्रोसेस तो होती है ना। ऐसे कोई वेपन तो बनने, या बंदूक कैसे बनी, बंदूक की गोली कैसे बनी, बंदूक की गोली चलाने के लिए जो ट्रेनिंग सेंटर बना वो कैसे बना? कुछ चीज का ऑलरेडी प्रिपरेशन होता है, प्लान होता है, प्लान के बाद उसका परफेक्शन होता है। तो जिस चीज का बेस्ट प्रैक्टिस है समझदारी के साथ, वो प्रैक्टिस आपके लिए परफेक्शन, आप मालिक बन जाते। तो जिसने जो क्रिया की है उसकी वजह बताओ क्या थी? सामयिक किसके लिए? सामयिक 1.5 महीने के लिए है, ये मन के रोगों को निकालने का ऑलरेडी ऑपरेशन है। सामयिक किसके लिए है? 4 महीना भगवंत पधारे हैं, मंडल का है, किसी ने ऑलरेडी अपने पुण्यतिथि के लिए किया, उसके लिए सामयिक होता है कि छिन्नई अस्तु हम कम्मम के लिए सामयिक होता है। यदि ये होता है, तुम जवाब दे रहे हो, तो क्या तुम्हारा जवाब सिर्फ मेरे लिए कि तुम्हारे जीवन के लिए? जवाब किसके लिए? नहीं बनता है। कितना हमारा मन रोगी होगा तो ये सुनने के बाद भी हमारे पास निर्णय नहीं आता, सुनने के बाद भी हमारे पास वो ऊर्जा, वो प्रसन्नता, वो उमंग, वो उत्साह नहीं आता है कि नहीं कुछ भी हो जाए अखंड आराधना तो करेंगे ही करेंगे। तुम्हारे मन में इतनी सहजता होगी तो कुछ भी चीज त्यागने में कोई दुख नहीं होगा। तो भाई ने 1 फुट जगह नहीं दी तो खून कर दिया, ऐसे कितने केस मिल गए? जगह का बंटवारा हुआ, 1 फुट 2 फुट जगह नहीं मिली, खून कर दिया, केस चल रहा है, काठियावाड़ की घटना है, और भाई जेल में है दोनों, एक दूसरे को मारा मारी, 2 मर गए, 2 जेल में। जगह कौन लेके गया, कौन लेके आया, वो तो बताओ। लेकिन जो मन रोगी है उसे तो इकट्ठा ही करना है, उदारता के साथ थोड़ी आगे बढ़ना है। आत्मा का गुण विकसित होता है, इसका मतलब यह है कि तुम बदले हो, ऐसा तुम्हें अनुभव होता है। तुम क्रिया से अच्छे लगो, कोई तुम्हें तपस्वी कहे, कोई तुम्हें दानी कहे, कोई तुम्हें अच्छा इंसान भी कहे, ये सारे स्टेटमेंट ऑलरेडी पानी की लकीर है जिसकी कोई वैल्यू नहीं है। कितने ड्रम है? एक पानी की लकीर, एक डंडा, एक बड़ी लकड़ी पानी में डालो, कितने समय तक उसकी लकीर है, यानी उसका उसका निशान रहता है, रहता है। ये दुनिया के जो स्टेटमेंट में हम जी रहे हैं ना, ये दुनिया बेवकूफ बना रही है, आत्मा तक जाने ही नहीं देती, अंतर मन तक जाने ही नहीं देती। बैठो 1 2 घंटा, पूछो अपने आप को कि वास्तविक मेरी चेतना का जागरण किस समय पर हुआ था, मेरी चेतना का जागरण होने का मुहूर्त कौन सा है, जो चेतना जागृत हुई है, सत्य निर्णय हुआ है, उसको लगातार मैं कितने समय तक मेरे साथ रख सकता हूं। यानी कि अपार आनंद मेरे लिए मृत्यु तक है कि मोक्ष तक है। जिस चीज में मन डिवाइड होता जाता है, जो चीज हम पकड़ते रहते हैं, वो सारी चीजें हमें कुतूहल, चंचलता, हमें बार बार आश्चर्यकारी लग रहा है, ये भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, आत्मा अच्छा है, उसके अलावा क्या अच्छा है दुनिया में? अब जहां चीटी के भाव में भी आत्मा था, देह छूट गई, इसका मतलब उस भाव में सुनना यदि नहीं मिला, खाना पीना नहीं मिला, देखना नहीं मिला, कोई स्वजन नहीं मिला, अनुकूलता नहीं मिली, तो भी वो जीवन चला गया। हमारे अंदर वो संस्कार है कि भोजन नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, लोग नहीं मिले, तो भी हम जी सकते हैं, वो संस्कार है। तो ये सारी चीजें किसके लिए?
यानी कि डिसाइड करना पड़ेगा कि एवरीथिंग इज एक्सेप्ट, जैसे भी घटना होगी स्वीकार लेंगे। हरिभद्र सूरी न स्वीकार पाए, और न स्वीकार पाए इसके लिए 1444 के प्रति ऑलरेडी विरोध आ गया। अटैक इज फर्स्ट, हमला करो, खत्म करो, बात नहीं। कितना अंदर जहर होगा। लकड़ी से मारना यानी कि बंदूक से मारना, और कोई मर जाता है, और वचन से कोई नहीं मरता। पूरा महाभारत बन गया, अंधे के दिख रहे अंधे होते हैं। इतना बोला द्रौपदी ने, महाभारत आ गया पूरा। यानी कि वेपन से ही खून होता है कि बोलने से भी होता है? तोल मोल के बोल तो भूल गए हम। भगवान की वाणी हम सुनते हैं, और भगवान की वाणी सुनने के बाद हम हमारे अंदर की चेतना जागरूक ना हो तो ये सारी चीजें व्यर्थ साबित होगी। हर परिवार में, हर घर में ये संस्कार होने चाहिए कि यहां से विदाई ले, मृत्यु हो उसके पहले ये जीवन हमें संतोष कारक, सुखन कारक होना चाहिए। सब कुछ इकट्ठा करना, माया प्रपंच के साथ न छोड़ना, जिंदगी भर जिसके साथ रहते कब विश्वासघात कर लेंगे अवसर देख रहे, ऐसा जीवन तो जैन कुल का यानी जैन दर्शन का नहीं होता। और जो कुछ भी किया है, तुम्हारे उम्र के साथ पैसे बढ़ते तो उम्र के साथ मृत्यु नहीं आती है? क्या सोचते हैं, ऐसा बनाएंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा करेंगे। अरे तू सपना जो देख रहा है ना, उसमें कहीं बीच में से है ना वो कलाकार उठा लेगा तुझे बीच में से। हम कठपुतली है, हमें पता भी नहीं है कि कल क्या होने वाला है। हमें ये भी पता नहीं है कि भोजन रिएक्शन करेगा कि नहीं करेगा। हमें ये भी पता नहीं है कि ये विश्वासघात करेगा कि नहीं करेगा। हमें ये भी पता नहीं है कि ऑलरेडी हम सोए हैं आराम से भगवान का नाम लेके, और वो वापिस अंतिम नाम होगा, अंतिम नींद होगी, अंतिम आंखें बंद होगी, अंतिम श्वास होगा, अर्थक्वेक आएगा, गिर जाएंगे। हमें कुछ भी पता नहीं है, फिर भी हमारी जीवन यात्रा में हम कुछ करने के लिए काबिल भी नहीं है। क्रिया के नाम पर कहीं भी दंभ प्रपंच में फंसना नहीं। क्रिया इतनी श्रेष्ठ करना जिसमें परमात्मा के दिव्य आशीर्वाद मिले। क्रिया का निषेध नहीं हुआ, निषेध हुआ अंतर मन के मलिनता का। क्रिया तो जरूरी है, क्रिया नहीं करेगा तो ऑलरेडी उसके दिमाग तो दूसरी जगह दौड़ेगा। तो पहले हमें शुरुआत करनी है मिथ्यात्व त्याग की। हरिभद्र सूरी महाराज ने इतनी आराधना करने के बाद हरिभद्र सूरी महाराज, उनका मन वापिस वो रोगों से ग्रसित हो गया। 1400 को मारने का पूरा प्लान बना दिया, और वो प्लान बनाने के बाद उन्होंने ऑलरेडी तैयारी की। गुरु महाराज उसे समझा रहे, उनकी रिकवरी आई, उनको धर्म बताया कि ये नहीं हो सकता है, हमें क्षमा भाव रखना चाहिए। और ये सारी चीजों के बाद जब उन्होंने प्रायश्चित मांगा तो उनको प्रायश्चित दिया कि तुम्हें ऑलरेडी जितने लोगों को मारने का मन हुआ, इतने ग्रंथ बनाने हैं, जो ग्रंथ बनेंगे वो अनेक लोगों के, अनंत लोगों के, अनंत जीवों के लिए अभयदान और ग्रंथि भेद का कारण बनेगा। तुम्हारे अंदर जो कसाई की गांठ बन गई थी, अब वो गठान छूटनी चाहिए। तुम्हारे द्वारा हजारों लाखों लोगों की गठान छूटनी चाहिए। हरिभद्र सूरी महाराज को प्रायश्चित आया 1444 ऐसे ग्रंथ निर्माण करने जो ऑलरेडी अनंत जीवों के लिए उपकारी बन जाए। अनंत जीवों के लिए, तुम जमीन कर नहीं खाते, अनंत जीवों की रक्षा होगी। तुम रात्रि भोजन नहीं करते, अनंत जीवों की रक्षा होगी। तुम अपने भावों को बदल लेते, आपके आत्मा की रक्षा हो गई। उसको वो निर्माण बताया, किस चीज का? हिंसा के सामने अहिंसक भावों का। अब सब कॉन्शियस में जो पहले का थोड़ा सेट किया हुआ था, वो सब कुछ अभी बाहर आया, और जैसे बाहर आया ऐसे सोच लिया कि इनको नहीं छोड़ेंगे। गुरु महाराज ने बताया कि ये प्रायश्चित करना पड़ेगा। अब मजे की बात आई, बहुत सारा जीवन का समय चला गया है, स्वाध्याय अच्छा हो गया है, शरीर अब सूर्यास्त की ओर, ढलान की ओर है, मृत्यु की ओर है, और प्रायश्चित पूरा करना है। अब प्रायश्चित पूरा करने के लिए उनको ग्रंथ बनाने हैं, और ग्रंथ बनाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा समय उनको अकेले में देना पड़ेगा, एकांत में देना पड़ेगा। इसके लिए साधक अवस्था की जागरण भूमिका, साधक अवस्था की जागरण भूमिका एकांत में प्रारंभ होती है। जितने जितने बाहर के व्यवहार होते हैं, इतनी इतनी सोच बाहर जाती है, बाहर सोच जाती है, इसका मतलब लंबी यात्रा दूसरे कामों में चली जाती है, दूसरी सोच में चली जाती है, भीतर तक पहुंचता नहीं। हमें कितना बेस बता दिया नॉर्मल कि 2-4 महीना आराधना कर लो, पोष दशमी कर लो, ओली कर लो, एक तीर्थ यात्रा कर लो, 12 महीने में हमारा धर्म हो गया। कितना नॉर्मल बेस बता दिया, और हम मान भी लिया, हमने मान भी लिया। ये कैसे हो सकता है? यहां एक एक सांस मिली है तो पूर्व भोग के अनंत कर्मों के बाद मिली है, पूर्व भोग के अनंत दुखों के बाद मिली है। यहाँ हर एक श्वास का हिसाब है। अकाम निद्रा भयंकर दुख सहन करते 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 यहाँ आए,
और यहाँ आए हैं इसके लिए आज भी वो दुख सहन करने का यानी कि परिवर्तन का हमें मन नहीं हो रहा है। ये प्रूफ है कि पूर्वोभव में हमारा जो मन था आज वही मन है। ये प्रूफ है कि जानवर की गुत्तियां दुनिया में जैसे जिए थे आज उसी मन को पाल पोस के बैठे। वरना तो इंसान बना है भगवान बनने के लिए। 7 लाख पृथ्वी का 70 लाख जगह छोड़ के आए, 14 लाख मनुष्य सेवन कार्य, उसमें भरत क्षेत्र, उसमें जैन कुल, उसमें भी देवगुरु धर्म का शरण, उसमें रत्नात्रयी की प्राप्ति, उसमें भी परिवर्तन के लिए सुको अनुकूल सानुकूल अवसर। अब ये सारी चीजें तो यार वेरी वेरी लकी। अब क्या करना है, जो छूट जाना है उसे पाना है। परिवर्तन के लिए कोई अवसर नहीं, कोई समय नहीं, कोई आयोजन नहीं। हरिभद्र सूरी महाराज को तो गुरु मिल गए तो उनको लगा, फील हुआ कि अरे रे अब मुझे इस दुनिया के नातों से दूर रहकर मुझे मेरी साधना यानी कि प्रायश्चित पूरा करना। और वो प्रायश्चित पूरा करने के लिए लिखते रहे लिखते रहे लिखते रहे। उनको एक ही है मोमेंट, एक ही मन है कि अब ये जीवन समाप्त हो ये पहले मेरे गुरु के वचन ने जो बताया, मुझे जो प्रायश्चित किया वो पूरा करना। आत्मा कैसी करीब से देखी होगी है महापुरुषों ने, अपने भावों को बदलने के लिए कितना गजब का पुरुषार्थ किया इन लोगों ने। उनको गुरु वचन की कितनी पालना, गुरु ने कहा इसका मतलब अब खत्म, नो एक्सक्यूज, हाउ एंड व्हाई कांट मैटर, कुछ नहीं सोचना। ऐसे अमर पात्र बनते हैं। छोटी छोटी कहानी किस्सों में, छोटी छोटी आराधनाओं में कीड़े मकोड़े की तरह जीवन खत्म हो जाता है, कुछ नहीं मिलता है। हमें लग रहा है कि हम कुछ कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि हमारे जीवन में धर्म है। वास्तविकता ये है कि मिथ्यात्व का त्याग हुआ कि नहीं। वास्तविकता ये कि इच्छाओं के साथ धर्म के साथ कहीं भी सौदाबाजी मत करना। वास्तविकता यह है कि तुम्हें जो चाहना है वो तुम्हारी आत्मा को पूछ लो कि जो चाह रहे हो वो सही है कि नहीं। कितना बनाएंगे हम, कितना सजाएंगे हम, कहां तक, कब तक। मृत्यु हर दिन के साथ जुड़ी हुई है, हर उम्र और हर अवस्था के साथ जुड़ी हुई है। कोई ऐसा थोड़ी है कि 80 साल का होता है मौत आती है। ऐसा थोड़ी है यंग है तो मौत नहीं आएगी। ऐसा थोड़ी है कि उसको अच्छे अवार्ड से और बहुत आगे निकल गया तो मौत बाद में आएगी। यहाँ तो चक्रवर्तियों को भी भयंकर रोग में डाल दिया, सनत चक्रवर्ती जैसे। ये जैन शासन का बेस समझना जरूरी है। यदि ये नहीं समझे तो दूसरे को तो जैन दर्शन नहीं मिला है उसी तरह जीवन पूरा हो जाए। जीवन मिलना तो ऑलरेडी पुण्य का उदय था, आसान था। अब इस जीवन को वापस जीतना भी जरूरी है ना। तो यहाँ पर जब ये जीवन मंगलकारी है तो उस मंगलकारी जीवन का एहसास भी होना चाहिए। हरिभद्र सूरी महाराज ने ग्रंथ का निर्माण शुरू किया। आंखें पहले बहुत पढ़े लिखे थे, आंखें थोड़ी कमजोर थी, दिन छोटा पड़ रहा था, लिखना था, शरीर साथ नहीं दे रहा था, फिर भी चालू किया। कुछ भी होके करना है। इसका मतलब ये हुआ तुम्हें कठिन परिस्थिति में भी धर्म याद आ रहा है तो तुम भाग्यशाली हो। अनुकूल परिस्थिति में ना करे तो समझ लेना कि वो दुर्भाग्य है। अब क्या सोचते हो, हाँ कुछ भी कष्ट हो धर्म कर लेंगे। अरे अनुकूलता के समय क्या किया, तुम्हारी चौबेर की कैपेसिटी है, तुम करो ना फंक्शन में चौबेर, कौन मना करता। तुम धर्म को समझ के बैठे हो तो दुनिया की बात छोड़ दो, तुम्हारा फंक्शन घर का कोई भी हो तो सामूहिक रात्रि भोजन, सामूहिक अवस्थान पर नहीं होगा। रात्रि क्यों हम फंक्शन करें, रात्रि क्यों इतना खर्चा करें। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग दुखी है, बहुत सारे लोगों के आंसू पहुंच रहे हैं, क्या फर्क पड़े तुम्हारे अय्यासियों में पैसा नहीं डालो तो। लेकिन मानते नहीं, समाज मानते नहीं, दुनिया क्या कहेगी। अरे दुनिया तुम्हारे दुख में भागीदार होती ही नहीं है ना, हुई भी नहीं है, होने वाली नहीं है। राम जी के साथ कोई भागीदार हुए थे, मैना के साथ कोई भागीदार हुए थे, चंदन बाला के साथ कोई भागीदार हुए थे, कौन आया था उनके दुखों में। और तुम्हें इन लोगों की पड़ी है, जो लोग ऑलरेडी तुम्हारे सुख में तुम्हें ऑलरेडी रिस्पेक्ट देते और दुख में जब तुम जाते हो तो दुख में सब तुम्हारे सामने भी नहीं देखते। संसार देख लिया है सबने, सबको पता है संसार में ऐसा हुआ है कि नहीं हुआ है। अब ऐसे स्वार्थी बदबूदार संसार में सब लोगों को प्रेम से स्नेह से मिलना जुलना, लेकिन आशा नहीं रखना, रिस्पेक्ट नहीं रखना कि इससे ये होगा इससे होगा। कोई रिस्पेक्ट की जरूरत नहीं है यहाँ पर। जब ये संसार में उनको आत्मबल के लिए प्रायश्चित के लिखना शुरू करते हैं और लंबी यात्रा है, कितने घर 1444, किसके लिए, सिर्फ मारने की भावना की। तब तक बोलो कष्ट के साथ धर्म करना कि अनुकूलता के साथ भी धर्म करना, दो में से इंपॉर्टेंस कौन सा। इसका मतलब जिसको कष्ट पसंद नहीं है वो पूर्वभोग की अकाम निर्जरा, पूर्वभोग में दुख से इतने डरे हुए थे वो दुख का मन, अंतर मन, सब कॉन्शियस यहाँ लेके बैठा है। मारती उपवास नहीं हुए, हाँ ऑपरेट नहीं करना के। अरे कभी नहीं करोगे तो होगा, पता क्या चलेगा होगा कि नहीं होगा। दुनिया में कोई छोटा बच्चा पहले से साइकिल सीख लेता है, ये गिरेगा तो ही सीखेगा ना।
वो गिरेगा, लगेगा। एक भी व्यक्ति बताओ कि जिसके शरीर पे ऊपर घाव ना हो, कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, कहीं यहाँ होगा, सबके शरीर पे होता है। तो गिर के है, पटकते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आती है, उसके बिना थोड़ी कोई बड़ा हो जाता है। देव की दुनिया होता है तो घाव नहीं होता, ये तो इंसान की दुनिया है। ये तो धागे पे लटकी हुई दुनिया है। एक धागे पे लटका हुआ हमारा जीवन है। जो पुण्य है ना वो धागा है, और उसके ऊपर हमारा जीवन है। ये टूटा, ये टूटा, ये टूटा, ऐसा है जीवन है। मिटिया चुन चुन महल बंधाए, बंदा कहे घर मेरा, एक दिन बंदा उठ जावी सी, ये घर तेरा ना मेरा। रे साधु भाई उठ जा हंस अकेला। कैसी कंडीशन है। हाँ, हमें अध्यात्म के पद और ये सारी चीजों में हमें गौड़ी जी पार्श्वनाथ की कृपा से अपने जीवन को बहुत बेहतरीन बनाने का ऑलरेडी अवसर चुकना नहीं है। और इस अवसर को मंगलकारी बनाने के लिए हरिभद्र सूरी महाराज ने जो प्रायश्चित किया, वो प्रायश्चित के भाव हम यहाँ जरूर करें और हमारे मन को सजग बनाने